जय भीम साथियों, मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। सशक्त भारत चैनल आप देख रहे हैं और आज हमारे साथ हैं एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट DK चौधरी। तो इनके द्वारा प्रश्न बार बार उठाया जा रहा है कि सर शेड्यूल कास्ट की जो आबादी है, जो बिहार सरकार ने जो सर्वे कराया, जातीय सर्वे, उसके हिसाब से 20% आबादी जो है शेड्यूल कास्ट की आई है और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट 6 है, जबकि 20% के हिसाब से 8 सीट होना चाहिए। ठीक है, तो 2 सीट का लॉस मालिक यहाँ हो, 8 होना चाहिए था, है 6। ठीक है, उसमें भी 6 सीट में 2 सीट एक राजद ने जमुई का सीट यादव परिवार को दे दिया और एक ये चिराग पासवान ने सासी का नाम है समस्तीपुर का सीट जो है एक भूमिहार परिवार को दे दिया। तो इसका मतलब 6 में भी 2 कटौती कर दिया, जबकि होना ये चाहिए था कि 6 के 6 सीट जो है दलित परिवार को जाना चाहिए था और 2 एक्स्ट्रा सीट इन लोगों को देना चाहिए था, दोनों गठबंधन को अलग से। लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया। तो क्या इसका मतलब है कि ये दोनों दलित विरोधी हैं, दलित समर्थक हैं, दलित हितैषी है? क्या है ये? बोलिए DK चौधरी जी, ये दलित विरोधी एक्शन है या दलित समर्थक एक्शन है या दलित का अहित करने वाला लोग? ये तो साफ स्पष्ट हो गया है कि बिहार सरकार ने जो जनगणना कराया, उसके हिसाब से आबादी हमारे पूरे बिहार में 20% है। तो 20% की हिस्सेदारी हमको 8 सीट में लोकसभा को होना चाहिए। अभी तो 6 सीट है। 6 सीट में भी 2 सीट जो है 2 सीट जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन और बीजेपी, मतलब हो गया एनडीए में, मान लीजिए हो गया है ना, तो दे दिया। उभी में भी एक सीट जो है राजद ने, जो इंडिया गठबंधन है, एक यादव परिवार को दे दिया जमुई का सीट, और यहाँ वाला मान लीजिए एक भूमिहार परिवार को दे दिया समस्तीपुर। जब वाजिब भी 100 सीट पर देता तो अनुसूचित जाति की ही उम्मीदवार बनाता। न अनुसूचित जाति का उम्मीदवार तो है, लेकिन अनुसूचित जाति परिवार से नहीं है, ये भूमिहार और यादव परिवार से। हाँ, उसको उस रूप में देखना। हाँ, तो अनुसूचित भूमिहार परिवार और यादव परिवार को ये लोगों की देखना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई के अनुसूचित जाति क्षेत्र में ये 2 सीट जो दिया और वो किसी 2 सीट को अलग से किसी जगह वो दे देता तो 2 सीट की बचत होता, तो उसमें 10 यानी स्वच्छ दलित परिवार के लोग जाते। स्वच्छ नहीं है, शुद्ध रूप से दलित परिवार नहीं के लोग जाता। तो इसमें 4 दलित परिवार से जा रहे हैं और 2 जो है गैर दलित परिवार से जा रहे हैं। तो 2 यहाँ पर मालिक की कटौती हो गया और 2 अतिरिक्त जो देना था, तो दोनों में से किसी ने नहीं दिया, अभी तक नहीं दिया है। नहीं देगा भी नहीं, वो तो मानसिकता रहता ना। बिहार सरकार का ऐसा प्रावधान था कि 20% की आबादी के हिसाब से 8 सीट होना चाहिए, अतिरिक्त सीट पर उसको लड़ाना चाहिए। नहीं, अगर हितैषी करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि जातों को तो रिजर्वेशन नहीं था, जातों को टिकट नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से हमको अतिरिक्त 2 सीट देना चाहिए था। ये दोनों गठबंधन को 2 सीट अलग से देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। इसका मतलब है कि दोनों जो है शेड्यूल कास्ट का हितैषी कोई नहीं, दलित विरोधी है। तो ऐसी परिस्थिति में दलितों को क्या करना चाहिए? तो दलित विरोधी है, तो दलितों का आगे आना होगा, इसका विरोध करना होगा। विरोध जब तक नहीं करेगा तो आप दोनों को चेताना होगा और वोट के माध्यम से ही चेताना होगा। बस देखो, अगर तुम हमको तो हमारे साथ अहित तुम कर रहे हो, हमारे साथ तुम खड़े नहीं हो, तो हम भी तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं। तो ये मैसेज मान लेके जाना चाहिए और समाज के दलित वर्ग के लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि असल में कोई गठबंधन आपका हितैषी नहीं है। आपको सिर्फ उन लोगों को वोट लेने से मतलब है, आप वोट लेने के बाद आप ही का अहित करने का मालिक उन लोगों को मानसा है। जी, ठीक है जी।
तब है कि हम लोगों के हाँ। एक ही हथियार है, वोट। दलित वोट। हाँ। तो दलित समाज आज हमरा एक एकता हो जाए, हाँ। तो ये दोनों को ही सब छोड़ा देगा, सबक सिखा देगा। सबक सिखा देगा, ये करने की जरूरत है। हाँ, और वोट के माध्यम से हाँ, वोट लोग के कर माध्यम सकते से। हैं ना। हाँ, हाँ। तो फिर इसका रिजल्ट आवेगा, आज हाँ। या कल आवेगा, है हाँ। कि नहीं। तो बस इतना ही। जय भीम, जय जय भारत, जय सभी।